हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राइमरी टेक सपोर्ट पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज मैं परिवार सर्वेक्षण पर पुनः एक वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो लाने का कारण ये था कि मैंने भी परिवार सर्वेक्षण पर जब फीडिंग की तो मुझे लगा कि कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि जहां मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, या कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिससे मुझे लगा कि आप सभी को कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। पहले वीडियो में वो जानकारी मैंने नहीं प्रदान की थी। यहाँ मैं कोशिश करूँगी उस समस्त जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस शॉर्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो सर्वप्रथम सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इस प्रकार खुलते ही आपको एक सर्वे हेतु मुखिया जोड़े का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें मजरा ग्राम सभा मोहल्ला का नाम। दोस्तों, जो ग्राम सभा आपकी होगी, जैसे मान लीजिए किसी रायबरेली में जो ग्राम सभा जिसका ग्राम सभा का प्रधान होगा, उसके अंदर कई मजरे होते हैं। कभी कभी एक ग्राम सभा में कई मजरे होते हैं, तो यहाँ आप मजरे का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ग्राम न्याय पंचायत और ग्राम सभा आपकी ऑलरेडी उसमें दिखेगी। फिर राशन कार्ड नंबर इसेंशियल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाद में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, हो सकता हो भविष्य में राशन कार्ड कंपलसरी कर दिया जाए। तो राशन कार्ड नंबर आपको मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसको आप देखकर मदद ले सकते हैं। फिर परिवार के मुखिया का नाम मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि मुख्यतः आप महिला को ही मुखिया बनाएं, क्योंकि राशन कार्ड उन्हीं के नाम पर होता है। फिर आयु, फिर लिंग, फिर धर्म, फिर वैवाहिक स्थिति, फिर सामाजिक वर्ग, फिर शैक्षिक योग्यता। अब जैसे शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करते हैं तो उसमें कई ऑप्शंस आते हैं, डॉक्टरेट, एमफिल, परास्नातक, स्नातक, डिप्लोमा इत्यादि। इसमें दो ऑप्शन है, कक्षा 9 एवं उससे नीचे अशिक्षित। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अशिक्षित जब आप देंगे तो याद रखिएगा इस अशिक्षित का डाटा आपके पास सेव होना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब निरक्षर और साक्षर की सूचना आपसे मांगी जाती है तो आप यहाँ से निरक्षर की सूचना उठा सकते हैं, या गवर्नमेंट यहाँ से ये जान जाएगी या जानकारी प्राप्त कर लेगी कि कितने भी आपके विद्यालय के अंतर्गत या ग्राम सभा के अंतर्गत कितने अशिक्षित लोग हैं। फिर तो कोशिश ये करें, अशिक्षित का मतलब कि जो अपना हस्ताक्षर ना कर पाते हों, कुछ भी ना लिख पाते हों, तो कोशिश करें कि अगर वो हस्ताक्षर कर लेते हैं तो उनको कक्षा 9 एवं उससे नीचे दिखाएं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आता है व्यवसाय का। तो मुखिया अगर गृहिणी है तो आप मुखिया को गृहिणी दिखाएं, ठीक। और अगर वो किसान है, अगर जेंट्स में अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि महिला जीवित नहीं है तो आप पुरुष वर्ग को भी आप दिखा सकते हैं। कोई ऐसा अभी आदेश नहीं है कि आप मुखिया महिला ही रखें। तो यहाँ फिर एक ऑप्शन आता है परिवार की अनुमानित आय। परिवार की अनुमानित आय, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी आय प्रमाण पत्र उन परिवार के पास हो जो कि संकलित आय होगी, वो भी वार्षिक होगी, वो यहाँ दर्ज करना है। तो APL और BPL आपके ध्यान में रख के आप यहाँ परिवार की अनुमानित आय अवश्य भरें। नहीं देता है तो आप उनसे पूछ लें कि आपकी अनुमानित आय कितनी है, वो भी परिवार की होनी चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की नहीं। फिर मोबाइल नंबर इसेंशियल है, इसको अवश्य भरें। यहाँ मोबाइल में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोबाइल नंबर अगर आपने किसी एक मुखिया का फीड किया है तो दोबारा नहीं लेता है, ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि परिवार में एक ही मोबाइल नंबर इशू आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। फिर घर का स्वामित्व, चाहे निजी भवन हो, किराए का भवन, अगर वो किराए पर रहते हैं तो आप यहाँ किराए का भवन दिखा सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है BPL और APL। यहाँ अगर गरीबी रेखा से नीचे हैं तो आप BPL दिखाएंगे। APL ये इनके कार्ड पर डिपेंड करेगा। राशन कार्ड से संबंधित सूचना मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वीडियो देख सकते हैं। फिर पूर्ण पता, फिर उसके बाद परिवार में अन्य बच्चे हैं, अन्य सदस्य हैं। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि परिवार में अन्य सदस्य हैं, अगर हाँ करेंगे तो वहाँ उनकी संख्या आ जाएगी या उनका डायलॉग बॉक्स या कॉलम खुल जाएगा। परिवार में अन्य बच्चे यदि आपने नहीं किया तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि भौतिक सत्यापन के दौरान इस परिवार में कोई बच्चा पाया जाता है तो इसके लिए मुखिया एवं सर्वेक्षणकर्ता जिम्मेदार होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि परिवार में बच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से बाल गणना भी कराई जा रही है और आपसे परिवार सर्वेक्षण का भी कार्य कराया जा रहा है। तो ये अवश्य ध्यान रखें कि परिवार में अगर सदस्य हैं तो ज़रूर लिखें, परिवार में बच्चे हैं तो ज़रूर लिखें।
चाहे वो 1 माह का हो, चाहे 2 माह का हो, चाहे वो 12 वर्ष का या 13 वर्ष का हो। फिर परिवार के सदस्यों की जानकारी। अब यहाँ जब हम परिवार के सदस्यों की जानकारी में याद रखें, परिवार के सदस्यों में उस महिला जो मुखिया है उसके पति भी होंगे, उसके बच्चे भी होंगे और उसकी बहू भी होंगी। तो यहाँ उनको सबका आपको भरना है। फिर आप यहाँ ये भी ज़रूर ध्यान दें कि मोबाइल नंबर यहाँ आपने जो भरा है मुखिया में वही यहाँ भी भर सकते हैं, एसेंशियल नहीं है। फिर वैवाहिक स्थिति, विवाहित है अविवाहित है ये भरना है। शैक्षिक योग्यता जो मैंने अभी बताया। व्यवसाय, अगर वो कोई दुकान करते हैं, कोई उनकी स्वयं का बिजनेस है तो आप यहाँ निजी व्यवसाय दिखा सकते हैं। फिर मुखिया से संबंध, ध्यान देने योग्य बात है, अगर वो पुत्र है तो पुत्र दिखाएंगे, बहू है तो बहू दिखाएंगे। अगर मान लीजिए किसी की जेठानी मुखिया बनती है तो उसकी जो देवरानी होगी आप वहाँ उनका आप देखें, इसमें कई ऑप्शंस है, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी इत्यादि इत्यादि। आप उसी हिसाब से भरेंगे जो आपने सर्वेक्षण किया है। तो फिर इसके बाद फिर आते हैं बच्चों की जानकारी। बच्चों की जानकारी भी आपको उसी प्रकार भरनी है, जिसमें माता पिता का नाम इत्यादि भरना है, उम्र भरना है। मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए बच्चे का नाम, आयु, माह, वर्ष, मतलब अगर 15 दिन का है तो आप उसे 1 माह दिखाइए। फिर लिंग, पिता का नाम, इस परिवार में जो भी आपने मुखिया के साथ संबंध रखा था उसी के पिता का नाम। यहाँ मुखिया से संबंध, अगर मुखिया का वो पोता है तो पोती दिखाएंगे, नाना नानी के यहाँ रह रहा है तो नाती और नतनी दिखाएंगे इत्यादि। फिर यहाँ क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, हाँ या नहीं। अगर हाँ आप करते हैं तो आपको यहाँ उसके बाद के डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं। यदि हाँ तो कक्षा, इसमें ध्यान दीजिएगा, 1-2 मतलब 1 से लेके 11-12 कक्षा तक दिखाई देता है। फिर बाल वाटिका, आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। बाल वाटिका बच्चा 5 से 6 साल का होगा, अगर आंगनबाड़ी केंद्र में होगा तो आप यहाँ दिखाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 5 साल के बच्चे, और मिनी आंगनबाड़ी में उससे छोटा। फिर आप दीजिएगा विद्यालय के प्रकार। 2 प्रकार के विद्यालय आते हैं, एक सरकारी विद्यालय, एक प्राइवेट विद्यालय। सरकारी विद्यालय वो जो एडेड भी हो सकते हैं, आपके भी प्राइमरी स्कूल भी हो सकते हैं, जूनियर स्कूल हो सकते हैं। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी विद्यालय का अगर यूडाइस कोड डालेंगे और बाहर क्लिक करेंगे तो उस विद्यालय का नाम ऑलरेडी वहाँ आ जाएगा। तो अगर विद्यालय का यूडाइस कोड मुझे लगता है कि ग्राम सभा, किसी भी ग्राम सभा में 5 या 6 7 विद्यालय होंगे जिनके यूडाइस कोड आप मेरे पुराने वीडियो से आप सर्च कर सकते हैं। उसमें मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि stackhome.in से आप चेक कर सकते हैं किसी विद्यालय का जिले स्तरीय यूडाइस कोड। तो ये चीज़ मैंने बताई। हाँ, एक ध्यान देने योग्य बात ये है कि आप याद रखिएगा कि जब तक आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, या जो भी कॉलम रहेगा आप जैसे यहाँ देखिए परिवार के सदस्यों की जानकारी में मैं रिमूव कर सकता हूँ, ये कॉलम मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ भी रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ भी रिमूव कर सकता हूँ। मुखिया की जानकारी में भी मैं संशोधित कर, लेकिन जहाँ आपने फाइनल सेव कर दिया उसके बाद इस इंटरफेस या इस जितने भी कॉलम्स हैं इनमें आपसे कोई भी संशोधन नहीं हो पाएगा। ये भविष्य में हो सकता है एडिट का ऑप्शन आए, तो उसके लिए परेशान ना हो। आपसे जितनी भी जानकारी आपको इश्यू हो रही है या मिल रही है उसको आप दर्ज कर दीजिए। और मेरे हिसाब से मैंने आपको समस्त समस्याएं बता दी है, जो भी भरने में आ रही है। अगर अन्य समस्याएं आती हैं तो आप हमको कमेंट्स करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।